उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष एक चतुर्भुज दिया गया है। एक चतुर्भुज बना लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं, ABCD नाम रख दिया। अब इसके शीर्ष क्या दिए हैं भैया? शीर्ष जो दिया है ना जिस क्रम में, उसी क्रम में लेना। पहला है -4 कामा -2, दूसरे शीर्ष है -3 कामा -3 कामा -5। फिर बिंदु सी है 3 कामा -2, 3 कामा -2। इसके बाद बिंदु डी है 2 कामा 3, 2 कामा 3। एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के हमको देखो शीर्षों के निर्देशांक पता है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि इस चतुर्भुज के अगर शीर्षों के निर्देशांक पता है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। भाई मंत्र कौन सा मालूम है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का। निकालना क्या है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन ने देखो घुमा दिया, बताया है क्षेत्रफल को, मंत्र बताया है त्रिभुज का और निकालने को दे रहा है चतुर्भुज। ये तो वही बात न हो गई कि मंत्र सिखाया बिच्छू का और सांप के बिल में हाथ डाल दिया। तो यही देखो है, हमको मंत्र तो बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल का, लेकिन यहां दे दिया चतुर्भुज। अब क्या करें भैया? अगर चतुर्भुज है तो चतुर्भुज त्रिभुजों से मिलकर के ही तो बनता है, कहीं बाहर से तो आता नहीं है। अगर देखो हम इसमें एक विकर्ण बना ले, देखो ये देखो हमने एक विकर्ण बनाया AC बन गया। अगर एक विकर्ण बना ले, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए। अब 2 त्रिभुज मिल गए हैं। एक त्रिभुज है ABC, दूसरा है ADC, 2 त्रिभुज है। अब अगर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के वापस जोड़ दें, अगर वापस जोड़ दें तो फिर चतुर्भुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। यही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? 2 त्रिभुज हैं, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले और फिर दोनों को जोड़ देंगे, वापस चतुर्भुज बना देंगे। चलो पहले निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होगा? मंत्र क्या होगा? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये होगा। अच्छा, अभी देखो ABC का क्षेत्रफल निकालना है, A, B और C का। तो पहले जो भी x, y की वैल्यू होगी वो ABC से निकलेगी। अच्छा, निकाल के यहां रख लेते हैं। x1 पहले वाले के लिए बिंदु से -4, y1 -2। अच्छा, x2 -3, y2 हो गया -5, x3 हो गया 3, y3 -2। सभी वैल्यू आ गई। इस पे रख दे 1/2। x1 है -4, y2 -5, माइनस y3 देखो माइनस यहाँ भी दोनों माइनस प्लस हो गए। x2 -3, y3 -2, माइनस y1 का है माइनस, देखो माइनस प्लस 2। x3 3 है, y1 -2, माइनस y2 देखो माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ये चिन्ह में ध्यान रखो, नहीं चिन्ह बहुत पूरा सवाल गलत करा देते हैं। चिन्ह छोड़ते नहीं है, बहुत खतरनाक होते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो -4 गुणे -5 और 2 ये घट करके हो जाएंगे -3 प्लस -3 गुणे, अच्छा -2 प्लस 2 ये हो गया 0। अब प्लस 3 गुणे -2 प्लस 5 ये आ जाएगा घट के 3। अभी देखो सिर्फ हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब इसके बाद अभी देखो जो गुणे हैं, इन गुणे के चिन्हों को हल कर लें। अच्छा, -4 -3 हो जाएगा 12, माइनस प्लस 3 का 0 में गुणा करेंगे तब तो 0 ही आना। 3 3 9, कितना मिला? 12 9 जुड़ के कितना हो जाएगा?
12 9 जुड़ के हो गया 21। अब 1/2 का 21 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। अभी तो देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाला 21/2 वर्ग मात्रक आया। अभी तो एक तो त्रिभुज निकला, अभी एक और बचा है, तो अभी इसका भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे तब ना पूरा चतुर्भुज बनेगा। तो अभी एक त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल निकाला, अब दूसरे का भी निकाल लेते हैं। अब दोबारा हमको निकालना है एडीसी का क्षेत्रफल, एडीसी का क्षेत्रफल। अच्छा अब देखो एडीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब जो भी वैल्यू रखेंगे वो ए डी और सी से निकालेंगे। अच्छा पहले वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, तो a -4, फिर y1 y2 क्या हो जाएगा -2, और ये 2 और y2 3, y3 3 कामा -2 सभी वैल्यू है। इनको एबीसी निकालने के लिए जो भी मंत्र है उस मंत्र में रख दो। क्या है मंत्र? x1 है -4, y2 है 3, माइनस y3 देखो माइनस 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 प्लस x2 क्या है 2 है, y3 -2, माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 2, x3 है 3, y1 है -2, y2 है 3। इतना आया। अब सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1/2 -4 3 2 5 धन 2 गुणे ये देखो माइनस माइनस देखो प्लस माइनस कितना हो गया 0, तो भी घट जाएंगे ना। 3 गुणे -2 -3 ये हो गया -5। ब्रैकेट सॉल्व। अब क्या बचा? अब बचा गुणा, तो अब गुणा कर देते हैं। तो 1/2 -4 और 5 को 20, लेकिन माइनस का। अच्छा 2 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 5 3 15 प्लस माइनस का माइनस यानी कि -15 ये आया। अब देखो ये भी माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएंगे दोनों माइनस के 35 हो गए। 15 और 20 35। अब देखो 1/2 कैसे 35 का गुणा करेंगे तो भैया दोनों क्या होंगे? कटने वाले तो है नहीं। जब नहीं कटने वाले हैं ये हो जाएगा -35/2 वर्ग मात्रक। लेकिन क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता है? क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसको लिख देंगे कि हमारा क्षेत्रफल -35/2 नहीं है, बल्कि +35/2 वर्ग मात्रक है। अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ, अभी सिर्फ हमने जो 2 पार्ट में चतुर्भुज को बांटा था, अभी केवल दोनों पार्ट के क्षेत्रफल निकले हैं। लेकिन अगर पूरे का क्षेत्रफल चाहिए तो भैया दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा, तब पूरा चतुर्भुज बनेगा। देखो यहां पर हम देखो यहां पर कह सकते हैं चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। देखो हमने चतुर्भुज को भैया 2 भागों में बांटा था ना, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, और कहा था कि दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के वापस जोड़ देंगे चतुर्भुज बन जाएगा। तो हमने दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लिया है, अब रख देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। अच्छा एबीसी का क्षेत्रफल क्या आया है? 21/2। एडीसी का आया है 35/2। 21/2 और 35/2 दोनों का क्षेत्रफल, इनको जोड़ना है, हर बराबर है, लासा लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आंसर जोड़ दें तो 5 1 6 3 2 5 56/2। अब ये 56 तो 2 से कटता है तो काट दो, 2 दूनी 4 2 8 16 आया कितना 28 वर्ग मात्रक।
हमने दोनों त्रिभुज को जोड़ दिया तो हमारा बन गया चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। और एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना आया फाइनल आंसर 28 वर्ग मात्रक। हमको क्वेश्चन ने देखो चतुर्भुज बोला था, हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। क्वेश्चन को इस बार भी हमको जो निकालने जिससे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, उसके लिए हमको कोई भी एक्सरसाइज में सूत्र या तो जिसे मंत्र कह रहे हो वो नहीं पता था। हमने क्या किया, उस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट लिया और दोनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल निकाल के आपस में जोड़ दिया, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं।